सबसे पहले जो स्टेट होती है ना, हाँ, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती अपने रिसोर्सेज का, ठीक हो गया। चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो। सही है। पाकिस्तान में देख लो, चाहे इंडिया में देख लो, ठीक है। ये तो नरेंद्र मोदी का एक मतलब बयानिया है, हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कांग्रेस से बेस्ट है। अच्छा उसने 15 साल में इंडिया को ज़ीरो से हीरो बना दिया है। अच्छा। अगर आज हम कंपेयर करें, ये नहीं है कि मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट करूँगा, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें हर फील्ड से, सिर्फ 15 सालों में जो 15 साल बीजेपी ने लिए हैं, तो उसने इंडिया को हीरो बना दिया है। चाहे वो आईटी हो, ठीक है। सही है। अगर आईटी की मिसाल देता हूँ ना आपको, तो वो पाकिस्तान से तकरीबन लाख दर्जे बेहतर है। बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात। हाँ। पाकिस्तान में क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रुल रहे हैं बेचारे, और वहाँ पे आप पाकिस्तान में कोई मुझे एक सरकारी इदारा दिखा दें जहाँ पे जो आईटी का स्कोप हो। अगर हमारे पास नादरा है तो वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आ रहा होता। तो हम उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय अपने पाकिस्तान पे तवज्जो दें, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारे कमियां हैं तो हम उनको उजागर करें। आपने बोला कि देखिए इंडिया को 15 सालों में जीरो से हीरो नरेंद्र मोदी ने बना दिया। हालांकि इकोनॉमी उनकी पहले भी अच्छी थी, क्योंकि इंडियंस बड़े हार्ड वर्कर हैं, एक अच्छी इकोनॉमी चलाते, बिजनेस क्लास उनकी बहुत बढ़ गई है। लेकिन 15 सालों में बेस्ट है। अगर रेशो देखें ना पिछले 15 साल से, तो वो डबल ट्रिपल हो गई है। मतलब जो वो इंडिया में नारा होता है मोदी है तो मुमकिन है, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, और हर बंदा एग्री करता है, क्योंकि उसने ना अपने कौम के लिए खिदमत की है, काम किया है, इदारे बनाए हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम बस एक रोटी कपड़ा और मकान के पीछे खड़े हैं। सर आपके कह रहे कि नरेंद्र मोदी कोई सी भी पॉलिटिक्स खेले, पाकिस्तान पे खेले या जंगों पे खेले, या फिर कांग्रेस को पूरी कौम के सामने जो है ना बदनाम करने में, लेकिन ये कह रहे हैं कि काम किया भाई बनने, तभी तो 15 सालों में इंडिया कहाँ पहुँचा होगा। असल में बीजेपी बनती ही ना अगर कांग्रेस जो मिनोरिटीज़ हैं उनके साथ बराबर का सलूक करती। अब देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का बताया जाता है कि अब राम मंदिर बन गए। आप देखें कि ये कांग्रेस की ही जमात थी जिसने ताला लगाया मस्जिद को। हाँ। उसके बाद यही कांग्रेस थी जिसने वहाँ मूर्ति रखी थी, ठीक है। सारा कुछ किया धरा इनका है, लेकिन उन्होंने एक चूरन बेचा हुआ था कि हम मुसलमानों के साथ कोई भलाई कर रहे हैं। कांग्रेस जो है मुसलमानों की बड़ी सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट किया मुसलमानों को, सिवाय रक्शे और ये पैंचर लगवाने, हाँ, इनके अलावा उनको कुछ नहीं दिया। लेकिन एक वावेला मच गया कि ये मुसलमानों की बहुत बड़ी हमदर्द जमात है। फिर बीजेपी ने जन्म लिया, ये हिंदुत्व के साथ उनकी जो अलायंस हुआ, उसके नतीजे में जो है बीजेपी, हाँ, ये मजबूत हुई। हाँ। इनको मजबूत करने वाली कौन है? ये कांग्रेस पार्टी है। लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। हाँ, सही है। मैं तो कहता हूँ कि वो एक मजहबी रहनुमा भी है मुसलमान वहाँ हिंदुओं का, और मुसलमानों के खिलाफ उसने थोड़ा सा बयानिया देकर, ज़ाहिर बात है अब पाकिस्तान में कोई होगा तो वो इंडिया के अगेंस्ट कोई बात करके बयानिया बनाता है। ज़ाहिर बात है नरेंद्र मोदी को ये चाहिए था और मुसलमानों के अगेंस्ट हो जाता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस हमारी सगी नहीं है? नरेंद्र मोदी तो कहती है कांग्रेस सिर्फ पाकिस्तान की सगी है। नेहरू को देख लो, इनके पूरे खानदान को देख लो, इनकी करम नवाजियां पाकिस्तान की। मोदी इज नॉट दैट पर्सन के जिसको आप इतना वैलिड लो कि उसकी बात में कोई दम है। उसने तो ऑब्वियसली अपनी पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कहना है, और वो कांग्रेस को कह रहा है क्योंकि वो शिकस्त को बेसिकली छुपाने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि वो शिकस्त को तस्लीम करे और माने कि हाँ हमारे 6 जहाज गिरे हैं। जो पहले आप इतरा रहे थे कि राफेल होगा तो ये कर देंगे, राफेल हो गया, तो राफेल ऐसे गिरे हुए थे जैसे पता नहीं मोदी भी उस तरह नहीं गिरता जिस तरह राफेल गिरे हैं। तो खुद इनको समझना चाहिए कि रेदर दैन किसी के ऊपर ब्लेम करने की, आपको खुद देखना चाहिए कि आपकी फौज में कितना दम है, और उसके ऊपर पैसा लगाएं। पैसा तो आप लगा रहे हैं, उनके ऊपर उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी अच्छी करवा लें। अभी अगर इंडियन पार्लियामेंट का मानसून सेशन स्टार्ट है और हर पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं, इंडिया के पार्लियामेंटेरियन तो पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने सीज़ फायर नहीं किया, पाकिस्तान ने हथियारे गिराए हैं। नरेंद्र मोदी ने आज ये भी बोल दिया कि ट्रंप झूठा है, मेरी और ट्रंप की तो कोई कॉल पे बात ही नहीं हुई। देखें वो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस वाले मोदी को कोशिश कर रहे हैं कि उसको नीचा दिखाएं, मोदी चाह रहा है कि वो कांग्रेस वालों को दिखाएं। तो ये पॉलिटिक्स इंडिया में पाकिस्तान बिकता है, पाकिस्तान में इंडिया बिकता है। आप यूट्यूब देखें, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो चाहते हैं इंडिया पे बात करें, इंडियन यूट्यूबर्स चाहते हैं पाकिस्तान में बात करें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बेच के ही पैसे कमा रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही। तो फैक्ट्स क्या है? आपको क्या लगता है कि चलो हम थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं, हम एज अ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं।
आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ हमारे टर्म्स अच्छे, चलो बीजेपी के साथ अच्छे नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे नहीं है, क्या कांग्रेस जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कांग्रेस पे कि तुम पाकिस्तान के सगे हो, हम आपस में चले बात करते हैं, आपको लगता है कांग्रेस के साथ हमारी टर्म्स अच्छी रही हैं? कांग्रेस के साथ आप देखें, मोदी साहब जब खुद कह रहे हैं कि 1965 की वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, 99 की वॉर तो चले उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उससे 98 हाँ, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, तो जिसमें मेन जंगें हुई हैं, 65 की जंग हुई है, 48 की, 71 की, तो उसमें तो हमारी प्रॉपर जंग हुई है, ये तो 4 दिन की जंग थी, वो तो काफ़ी दिनों तक चली थी। तो जिसके साथ टर्म्स अच्छे होते हैं वहाँ पे जंगें, मतलब बहुत अरसा जब चल रही हैं, इसका मतलब है उनके साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं थे, इनके साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं है। हाँ, ये बात ये ज़रूर है कि कांग्रेस वाले थोड़े से सेंसिबल हैं रेदर देन बीजेपी, क्योंकि ये एक फासिस्ट गवर्नमेंट है और ये एक डिक्टेटरशिप लाते हैं और दे जस्ट वांट के बस वो गवर्नमेंट करना चाहते हैं, लोगों की ज़ुबानें बंद करना चाहते हैं, जर्नलिस्ट को बंद कर रहे हैं। हमसे थोड़ा सा कम है, लेकिन वो भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ को आप देखें, वो तो मुसलमानों को कहता है कि इनको भगाओ, ये बर्तन मांजेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, जरी बात उनको मौका मिल गया तो मुसलमानों के घर पे सीधा बुलडोजर चलाता है जी। वो कह रहे हैं, कोई गलती की है, कोई माफी कोई नहीं है आपकी। लेकिन आपको मैं एक बता दूं, मेरी एक लखनऊ के एक बहुत बड़ी स्कॉलर है, उनसे मेरी बात हुई, तो मुझे कह रही थी कि वो मुझे कह रही थी कि हम लखनऊ में हमारे जो है ना दरवाजे रात को खुले होते हैं, कोई चोरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। देखें जहाँ हाँ, लेकिन जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, इन्होंने भी तो आखिर ज़ाहिर बात है, ये भी तो थोड़ा सा जहाँ रोब होता है, जहाँ आप जिस मोहल्ले में ज़्यादा लोग मुसलमानों के रहते थे, तो वहाँ उन्होंने अजीरन किया हुआ था, ठीक है ना, हिंदुओं को। ज़ाहिर बात है उसका फ़ायदा उठा के ये कांग्रेस की बदनीयती और मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी थी, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी जो है वो हुकूमत में आई। और हालांकि अभी जो मकान मेरे ख्याल में अभी नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, उनमें जो है मुसलमान भी हैं। जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, वहाँ 60% मुसलमानों को मकान दिए गए हैं। तो मतलब ये बात मैं एग्री करूंगी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में जितनी भी सरकारी योजनाएं जिसे बोलते हैं फैसिलिटी आई हैं, वो हिंदू मुस्लिम सबको मिली हैं। ये आप उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि इसने सिर्फ हिंदुओं के लिए काम किया, मुस्लिम के लिए नहीं किया। बिल्कुल, ये उसकी एक ये फेयर चीज़ है इंडिया, हकीकत है आप, अगर हिंदू को 2000 मिला है तो मुस्लिम को भी मिला। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि जहाँ पे मिनारिटी होती है ना, उसके साथ अच्छा सलूक तो नहीं किया जाता। पाकिस्तान में लेकिन अब मैं नहीं मानती कि इंडिया के मुसलमान माइनॉरिटी, भाई 30 करोड़ लोग मेजोरिटी होती है, माइनॉरिटी 2-3 लाख को बोला जाता है, लेकिन है तो सेकंड मेजोरिटी, लेकिन सेकंड मेजोरिटी माइनॉरिटी। आप 30 करोड़ को आप बोल सकते हैं पाकिस्तान से बड़ी आबादी है, वो मेजोरिटी है या वो माइनॉरिटी है? असल में मुसलमानों का कोई शऊर नहीं है। हाँ, ठीक है, पढ़ते नहीं है। दिल्ली के मुसलमान पे जुल्म हुआ है तो कोलकाता का मुसलमान नींद करके सो रहा था। सही हो गया। ठीक, कश्मीर में जुल्म हुआ है तो लखनऊ का मुसलमान सो रहा था। तो इनको जब तक हम इकट्ठे नहीं होते, हमारा कोई दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान और साथ ही साथ कांग्रेस को दोनों को आईना दिखाने का काम किया, कैसे कांग्रेस ने पाकिस्तान का साथ दिया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बतलाएं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों किसी और इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।